नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बिल्कुल अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है मंजूरी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना को, जिसे हम कहते हैं पीएम श्री योजना, जिसके तहत देश भर के 14,000 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। यानी कि देश भर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राज्यों के तहत आने वाले अलग अलग सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की इस योजना का नाम है पीएम श्री योजना, जिसकी स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिल्कुल अभी दे दी है। और आप सभी को बताना चाहूंगी, यह जो स्कूल होंगे इनमें स्मार्ट क्लासेस होंगी, लाइब्रेरीज होंगी, अलग अलग तरह के लैब्स होंगे, प्रयोगशाला होंगी, खेल के मैदान होंगे, कंप्यूटर लैब्स होंगी, साइंस लैब होंगी, हर तरह की आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं इन स्कूलों में होंगी, ताकि बच्चे आज के आधुनिक समय में बेहतर पढ़ाई कर सके, बेहतर सीख सके। और जो स्कूल ड्रॉप आउट है, यानी कि जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, उस समस्या का भी हल निकाला जा सके। आपको यह जानकारी india.com के माध्यम से मैं लेकर आई हूं। आप सभी को बताना चाहूंगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 14,500 से ज्यादा स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और अनुराग ठाकुर जी ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि पीएम श्री योजना को 2022 से 27 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इस पर 27,360 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रुपए की होगी। सरकार इस योजना से 18 लाख छात्रों को फायदा पहुंचाएगी। खास बात यह है कि यह सभी स्कूल सरकारी होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, यह सभी स्कूल सरकारी होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। साथ ही यह भी बताना चाहूंगी कि सरकार प्रत्येक खंड स्तर पर कम से कम एक आदर्श विद्यालय विकसित करना चाहती है। इसकी निगरानी के लिए पायलट परियोजना के आधार पर पीएम श्री स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को कहा था कि शिक्षक दिवस पर एक नई पहल की घोषणा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे हम पीएम श्री कहेंगे, के तहत देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित व उन्नत किया जाएगा। यह सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक, परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा, और इसमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम श्री देश भर के लाखों बच्चों को फायदा पहुंचाएंगे। आदर्श स्कूल में बच्चों को सुरक्षित, प्रोत्साहित करने वाला शैक्षिक वातावरण, सीखने एवं विविध अनुभव प्रदान करने वाली अच्छी ढांचागत व्यवस्था एवं समुचित संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही। इसमें स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा, और शिक्षा तक पहुंच सुगम बनाकर स्कूल बीच में छोड़ने को हतोत्साहित किया जाएगा। साथ ही आप सभी को बताना चाहूंगी, यह स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में मदद करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के अनुकरणीय विद्यालयों के रूप में उभरेंगे। इन स्कूलों में अपनाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रायोगिक, समग्र, एकीकृत, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित, जिज्ञासा एवं शिक्षार्थी केंद्रित होगी। इनमें स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जी हाँ, देश का जो शिक्षा तंत्र है वह बदल रहा है, देश बेहतर बन रहा है। पीएम श्री योजना अगर अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से लागू हुई तो हमारे देश के शिक्षा के क्षेत्र में
बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि देश भर के सरकारी स्कूलों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी, जिससे वह और आगे बढ़ेंगे और अपना भी और अपने देश का नाम भी उज्जवल करेंगे। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।